अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल पर हर पाकिस्तानी को तशवीश है। ख़ास तौर पर बलोचिस्तान में इक़्वा बराए तावान और डकैती और लूट मार पर अवामी हल्के शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में खुसूसी रिपोर्ट शामिल है, जबकि सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात और दीगर अवामी मसाइल को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले चलते हैं सिंध की दुनिया की तरफ, नजर डालते हैं सिंध से मौसूल होने वाले रिपोर्ट्स पर। सैलाब को गुजरे 3 माह से जायद अरसा गुजर चुका है, लेकिन सूबा सिंध के शहर शहदाद कोट में मुतासिरीन अब भी कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। आइए मजीद जानते हैं। सैलाब को गुजरे 3 माह से जायद गुजर चुके हैं, लेकिन सूबा सिंध के शहर शहदाद कोट में मुतासिरीन अब भी कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। हज़ारों सैलाब मुतासिरीन ताहाल शहदाद कोट के मुख्तलिफ मकामात पर खेमों और सरकारी इमारतों में रहाइश पजीर हैं, जहाँ उन्हें ना तो खाना सही तरह से मिलता और ना ही सेहत की कोई सहूलत मैसर है। इन कैंपों में सफाई के फुकतान की वजह से सैलाब मुतासिरीन जिल्द की मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, जिनमें अक्सरियत बच्चों और औरतों की है। दूसरी जानिब टानोरी शाख के करीब कायम सैलाब मुतासिरीन कैंप के मुतासिरीन ने बहाली का काम ना होने और इमदाद की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सैलाब मुतासिरीन गुलाम सरवर मरखंड, गुल मोहम्मद, अली गुल, अब्दुल नबी और दीगर ने कहा कि 3 माह गुजर जाने के बावजूद हुकूमत उनकी बहाली में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। उन्होंने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि उनकी बहाली का काम फौरी तौर पर किया जाए और इमदादी कैंपों में रहाइश पजीर सैलाब मुतासिरीन को खाने पीने की अशिया और सेहत की सहूलियात फराहम की जाएँ। सैलाब को 3 माह गुजरने के बावजूद भी सैलाब मुतासिरीन बदस्तूर शहदाद कोट में खेमों में रहायश पजीर हैं, जहाँ पर इन्हें खाने पीने और सेहत की सहूलियात के फुकदान का सामना करना पड़ रहा है। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत को चाहिए कि इन सैलाब मुतासिरीन की बहाली और इमदाद के लिए ठोस इक़दाम करे। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ रजा अली शाह, दुनिया न्यूज़। और नाज़रीन, अब आपको लिए चलेंगे सांघड़। सांघड़ में मोटरसाइकिल छीनने और दिन दिहाड़े असलहा दिखाकर रकम लूटने की वारदातें तो आम हैं, मगर गुज़श्ता कुछ दिनों से बस अड्डों पर खवातीन से रकम और जेवरात छीनने की वारदातों में भी इजाफा हो गया है। आइए मजीद जानते हैं। सांगड़ में बस अड्डों पर खवातीन से रकम और जेवरात छीनने की वारदातों में इजाफा हो गया। खवातीन जेवरात और रकम डबल करके देने के फॉर्मूले के तहत अब तक सांगड़ की 2 दर्जन से ज्यादा खवातीन अपनी रकम और जेवरात से महरूम हो चुकी हैं। अब बदनाम ज़माना खवातीन के ग्रुप देहात से आने वाली खवातीन को बातों में लगाकर उनको नशावर अशिया खिलाने के बाद उनसे नकदी और जेवरात लूट लेता है। गुज़श्ता दिन सांगड़ से मीरपुर खास जाने वाली बस में 3 खवातीन सवार होकर एक बच्ची के गले में हाथ डालकर इसका सोने का लॉकेट छीन लिया, जिसको करीब बैठी हुई खातून ने देख लिया और बस में ही एक दूसरे के दस्तो गिरबान हो गई, जिसकी देखा देखी अवाम की बड़ी तादाद मौके पर जमा हो गई। खातून के फरार को मौके पर पुलिस और अवाम ने नाकाम बना दिया। इस मौके पर पुलिस ने चोर खवातीन को गिरफ्तार करके थाने ले गई। और अब आपको लिए चलेंगे मीरपुर खास। नाज़रीन, सर्द मौसम में गर्म कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। बढ़ती हुई महंगाई के बायस गरीब अवाम लंडा बाजारों का रुख करते हैं, जहां न सिर्फ उन्हें सर्दी से बचने के लिए कपड़े बासानी मिल जाते हैं, बल्कि उनकी कीमतें भी उनकी कुव्वत खरीद में होती हैं। मीरपुर खास के लंडा बाजार के बारे में हमें बता रहे हैं जहां ज़ेब राशिद इस रिपोर्ट में। मीरपुर खास और उसके गिरदनवा में मौसम सरमा की आमद के साथ ही लंडे बाजार की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं। गरीब और मुतवसत तबके के लोगों ने बड़ी तादाद में लंडे बाजार का रुख करना शुरू कर दिया है और सुबह से शाम तक लोगों की बड़ी तादाद गर्म कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ हैं। मौसम सरमा की आमद के साथ ही लोग अपने और अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद रहे हैं। दूसरी जानिब लंडे बाजार के दुकानदारों ने गर्म कपड़ों के मनमाने नर्ख वसूल करना शुरू कर दिए हैं और मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। सिलसिले में लोगों का कहना है इस महंगाई के दौर में गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल इंतहाई मुश्किल है और गरीब आदमी सर्दी से महफूज रहने के लिए लंडे बाजार रुख करने पर मजबूर हैं। लेकिन लंडे बाजार के दुकानदारों ने रेडीमेड कपड़ों के नर्ख वसूल करना शुरू कर दिए हैं और गरीब आदमी अपने बच्चों और खुद को सर्दी से महफूज रखने की इस सहूलत से भी महरूम हो गए हैं। और अब एक नजर डालते हैं सुबह सिंध की चंद खबरों पर। माह मुहर्रमुल हराम की शुरुआत के बाद लाड़काना जिले में अमन व अमान की सूरत हाल कायम रखने के लिए रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी ने लाड़काना शहर में मुश्तरका फ्लैग मार्च किया।
लाड़काना में मुहर्रमुल हराम के आगाज के बाद शहर में अमन अमान कायम रखने के लिए रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी ने शहर में मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च 42 शहबाज रेंजर्स के हेडक्वार्टर से विंग कमांडर कर्नल मलिक मुख्तार और डीपीओ लाड़काना इरफान बलोच की क़यादत में शुरू हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में रेंजर्स और पुलिस की नफरी ने शिरकत की। इस मौके पर डीपीओ लाड़काना इरफान बलोच ने बताया कि मुहर्रमुल हराम के मौके पर जिला भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। एक माह के लिए दफा 144 जिला भर में लगा दी गई है। मुहर्रमुल हराम के महीने में रेंजर्स के 1000 एहलकार, पुलिस के 2000 से ज्यादा एहलकारों के साथ जिला भर में तैनात किए जाएंगे। खैरपुर के इलाके टंडो मस्ती के करीब डेरा गाजी खान से कराची जाने वाली मुसाफिर बस उलट गई, जिससे एक बच्चा और खातून जाम हक जबकि 4 खवातीन समेत 15 मुसाफिर जख्मी हो गए। खैरपुर के इलाके टंडू मस्ती के करीब कौमी शाहरा की हालत खराब होने की वजह से डेरा गाजी खान से कराची जाने वाली मुसाफिर बस गड्ढे में फंसकर उलट गई, जिसके नतीजे में 7 साला बच्चा साहिब खान और 30 साला खातून मसमात वजीरा मौका पर जाँ बहक हो गए, जबकि 15 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला पर मोटरवे पुलिस और टंडू मस्ती पुलिस जाए हादसा पर पहुंचकर देहातियों की मदद से लाशें और जख्मी बस से निकाले और इन्हें सिविल अस्पताल खैरपुर लाया गया। जख्मियों में 9 जख्मियों गुलाम मुस्तफा, अमीर बख्श, मोहम्मद जमन लानगा, शौकत अली, मसमात जैद बानो, मसमात गुल खातून, मसमात सोबल, मसमात शुएब खातून और मोहम्मद नूर की हालत नाजुक बताई जाती है। और नाज़रीन, अब आपको लिए चलेंगे लाड़काना। लाड़काना की प्रोफेसर्स कॉलोनी के करीब पुलिस मुकाबले में एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि एक जख्मी हो गया। मुलजिम सरकारी असला छीनकर फरार हो गए। लाड़काना शहर के तालुका थाने की हदूद प्रोफेसर्स कॉलोनी के करीब चेकिंग के लिए ड्यूटी पर मौजूद 2 पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद को चेकिंग की नियत से रोका तो मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह अफराद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बायस पुलिस एहलकार दीदार सोलंगी मौका पर ही शहीद हो गया, जबकि एहलकार वकास खोखर जख्मी हो गया। जिसके बाद मुसल्लह अफराद दोनों पुलिस एहलकारों से सरकारी असलहा छीन कर फरार हो गए। वाक़िया की इत्तला मिलते ही एडिशनल डीपीओ मासूम अली की क़यादत में पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया, ताहम हमलावर फरार होने में कामयाब रहे। शहीद होने वाले पुलिस एहलकार और जख्मी एहलकार को चांदिका मेडिकल अस्पताल के शोबे हादसात में लाया गया, जहां जख्मी पुलिस एहलकार वकास खोखर को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया, जबकि शहीद एहलकार दीदार की लाश पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई है। ठुल में खामन ने बीवी और उसके दोस्त को स्याहकारी का इल्जाम लगाते हुए कत्ल कर दिया। दौरे कत्ल का वाक़या ठल के करीबी गांव मुमताज झाकरानी में पेश आया, जहां मुलजिम शाहबख्श मरहटो ने अपनी बीवी आसमा और नौजवान भूरल जत को स्याहकारी का इल्जाम लगाते हुए फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी। और अब एक ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। सूबाई वज़ीर तरक्की ख़वातीन तौक़ीर फातिमा भुट्टो ने कहा है कि कम उम्र में शादी करवाने के बायस ख़वातीन कमज़ोरी का शिकार होती हैं।